शाम करीब 8 बजे राहुल अपने स्कूल से घर लौटा। उसने गणित की परीक्षा में असफल होने की खबर सुन रखी थी, इसीलिए वो खिन्न मन से आया था। घर के भीतर कमरे में किताबें बिखरी थीं और बैग टेबल पर रखा था। बारिश की बूंदों की तरह उसके अंदर चिंता और गुस्सा उभर रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि पिता आज फिर उसी बात को लेकर चिढ़ेंगे। विक्रम जी, जो कि एक मेहनती इंजीनियर थे, थोड़ी देर बाद कमरे में आए। उनके चेहरे पर काम की थकान और बेटे की चिंता दोनों झलक रहे थे। उन्होंने देखा कि राहुल अपने बैग को फेंककर फर्श पर बैठा है, किताबों में गहरी नजरें गड़े हुए। राहुल, विक्रम जी ने कड़क स्वर में कहा, आज तुम गणित के सवाल क्यों नहीं हल कर रहे? राहुल ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया, आज तो पहले ही बहुत बुरा दिन था पापा। विक्रम ने कसकर कहा, हर दिन बुरा नहीं हो सकता बेटा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। राहुल का मन भारी हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, मुझे भी कुछ बनना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं। विक्रम जी की भौएं सिकुड़ गईं। क्या मतलब है इसका? उन्होंने पूछा। मेरा मतलब है कि मैं चित्रकला में दिलचस्पी रखता हूँ, राहुल ने आंखें झुकाकर कहा, और मैं उसमें करियर बनाना चाहता हूँ। विक्रम जी थोड़ा चौंके। चित्रकला? उन्होंने कहा, बेटा पढ़ाई जरूरी है, पहले पढ़ाई खत्म करो, फिर जो चाहो वो सीख लो। राहुल का गुस्सा छलका। माँ भी कहती है कि मुझे थोड़ा कला सीखने की छूट होनी चाहिए, लेकिन पिता ने ये सुनकर सिर हिलाया। तुम्हें समझाना मुश्किल हो रहा है। विक्रम जी उठकर राहुल के पास आए। वो जानती हैं कि तुम पढ़ाई छोड़ नहीं सकते, उन्होंने जोर देकर कहा। जीवन में पढ़ाई और काबिलियत बड़ी चीज है। राहुल ने आंखें फैलाईं। मैं भी यही चाहता हूँ पापा, उसने फुसफुसाया, लेकिन आप मुझे समझते ही नहीं। मुझे भी कुछ करने की आज़ादी चाहिए। विक्रम जी ने कटाक्ष किया। तुम्हें करनी चाहिए थी मेहनत, तभी गुस्सा भी कम आता। वो चिल्ला पड़ा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी बना रहा हूँ। मैं देखूंगा कि तुम्हारा भविष्य चमके, पर तुम्हें मेहनत करनी होगी। राहुल का गुस्सा और बढ़ गया। वो धीमे से बोला, आपके सपनों का मैं हिस्सेदार हूँ, लेकिन मेरी खुशी भी मायने रखती है। कड़वे शब्द निकलते ही विक्रम जी का धीरज जवाब दे गया। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें लगता है हम तुम्हें नहीं समझ रहे? अगर तुम्हें लगता है कि तेरी राह यही है, तो ठीक है, तुम चला जाओ। राहुल के होंठ कांपे। ठीक है पापा, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं कल से यहाँ नहीं रहूंगा। उसने झट से बैग उठाया और चुपके से बाहर निकल गया। कमरे की खिड़की से बाहर सरसराती शाम की हवा आ रही थी। राहुल ने महसूस किया कि पिता की उम्मीदें उसके कंधों पर बोझ बन चुकी थी। उसने खुद से कहा, बस अब मैं अपनी दुनिया जीऊंगा। सुमन धीरे से आई और बोली, सब शांत हो जाओ, हम मिलकर सोचते हैं। लेकिन विक्रम जी पहले ही बाहर निकल चुके थे। राहुल ने दरवाजा बंद किया और निकला। घर से थोड़ी दूर बढ़ते ही उसका कदम धीमा पड़ गया। बाहर खामोशी थी, बस कहीं दूर कोई ट्रेन गुजरने की आवाज सी आ रही थी। उसने खिड़की से झांके बच्चों की हंसी सुनी और खुद से कहा कि यही हंसी है जिसे वो फिर से लौटाना चाहता है। पीली बत्तियों से जगमगाती सड़क पर राहुल अपने पैरों की आहट गिन रहा था। उसने आसपास किसी से बात करने की कोशिश नहीं की, गुमसुम ही रास्ता तय करता गया। स्टेशन तक पहुंचने में शायद 10-20 मिनट लगे होंगे। वहां खड़ी ट्रेन की धीमी सी सीटी ने फिर से वातावरण को गरमा दिया। रात अब गहरी हो चली थी। प्लेटफॉर्म पर रेलवे की लाइट की रोशनी दूर तक फैल रही थी। कोहरे की हल्की चादर ने सब कुछ चुप्पी में छुपा लिया था। राहुल चुपचाप पटरी के पास खड़ा था, अपने ही प्रतिबिंब को देखते हुए। उसी बीच पीछे से विक्रम की आवाज ने माहौल को कांपित कर दिया। राहुल? राहुल की दबी आवाज फूटी। पापा? उसे आकाश में तैरती ट्रेन की सीटी ने खींचा। वो रुका और मुड़कर देखा, तभी उसकी आंखों के सामने पिता विक्रम की चिंता भरी आकृति थी। विक्रम जी तेजी से दौड़ पड़े और राहुल को गले लगा लिया। मैंने बहुत कुछ कहा राहुल, मुझे माफ कर दे बेटा। राहुल भी फूट फूट कर रो पड़ा। वो बोला, मुझे भी गुस्सा था पापा, मुझे अफसोस है। रात धीरे धीरे सुबह में बदल रही थी। कोहरे की सर्द हवा प्लेटफॉर्म को लपेटे जा रही थी। पिता पुत्र एक बेंच पर बैठे थे, दोनों चांदनी में लिपटे हुए थे। विक्रम जी ने धीमा स्वर में कहा, मैंने तुम्हारी उम्र में भी ऐसे सपने नहीं देखे थे राहुल, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राहुल ने सिर हिलाया, और मैं आपका गर्व बनना चाहता हूँ पापा। विक्रम ने कंधे से राहुल का हाथ पकड़ लिया।
ठीक है बेटा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। कल से तुम पढ़ाई के साथ आर्ट क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राहुल ने आंखों में चमक लेते हुए कहा, धन्यवाद पापा, मुझे यकीन है कि अब हमारी जोड़ी फिर से मजबूत होगी। कुछ दिन बीत गए। राहुल अब हर दिन स्कूल से लौटकर आर्ट क्लास जाने लगा था। वो रंगों और ब्रश की दुनिया में खो गया था। वहां उसे नए दोस्त मिले जो उसके बराबर उत्साही थे। एक शाम आर्ट क्लास खत्म होकर जब वो घर लौट रहा था तो हल्की पवन उसके बालों में खेल रही थी। उसे एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई। वहीं घर पर सुमन ने खुशी से देखा कि राहुल के कमरे की दीवार पर उसकी ताज़ा पेंटिंगें पड़ी हैं। उन्होंने गर्व से कहा, राहुल, तुम्हारा हुनर जगमगाने लगा है। दिल भर आया कि सारा परिवार एक हो गया है। रवि ने एक शाम फोन किया, क्या हाल है दोस्त, नया काम कैसा चल रहा है? राहुल ने उत्साह से जवाब दिया, सब बहुत अच्छा है। पेंटिंग क्लास मजेदार है और पापा भी साथ पढ़ाई में मेरी मदद कर रहे हैं। रवि ने पूछा, पापा कैसे हैं? रवि बोला, वो भी पहले से समझदार हो गए हैं रवि, हम साथ बैठकर नहीं, चाय तक पकड़ते हैं। दोपहर के खाने पर विक्रम जी ने मुस्कुराकर पूछा, आज स्कूल में कैसा दिन था? राहुल ने उत्सुकता पूर्वक बताया, बहुत मजेदार था पापा, आज मैंने एक नदी पर पेंटिंग बनाई। टीचर ने कहा कि वो मेरी सबसे बढ़िया चित्रकारी थी। सुमन ने राहुल का बाल सहलाकर कहा, देखो बेटा, तुमने अपनी लगन से रंगों में जान डाली और पढ़ाई में भी पूरा ध्यान दे रहे हो। सब बहुत बेमिसाल हो रहा है। रात को सोते समय राहुल ने सोच लिया कि उसकी जिंदगी में कभी इतनी शांति और खुशी थी। सुबह की हल्की धूप में चिड़ियों का कलरव उसे जगा रहा था। उसने पलटा और देखा कि पापा अभी भी सो रहे थे, मुस्कुराते हुए। उसके हाथों में कल ही बनाई गई पेंटिंग रखी थी जो सबके लिए प्रेरणा बन गई थी। उसने आंखें बंद करके दिल में दुआ की, हमेशा ये खुशियां बनी रहे। विक्रम जी ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, राहुल, मुझे समझने के लिए शुक्रिया। तुम हमेशा अपने सपनों में सफल रहो। राहुल ने हल्की मुस्कान दी, अब से हम दोनों मिलकर कोई भी सपना पूरा करेंगे पापा। पहली सुबह की पहली किरण प्लेटफॉर्म पर गिर रही थी। सरकते कोहरे के बीच दूर सड़क पर रेल की रोशनी चमक रही थी। दोनों ने स्टेशन से निकलते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लिया, मानो नई शुरुआत का प्रण ले रहे हों। राहुल ने खुद से कहा, शायद यही सही समय था जब हम सब एक दूसरे की जिंदगी में लौटे। सुबह की हल्की धूप में दोनों आगे बढ़ने लगे। विक्रम जी ने सिर हिलाकर कहा, चलो घर चलते हैं बेटा, तुम अब केवल अपने सपने नहीं बल्कि हमारे सपनों को भी पूरा करोगे। राहुल ने आंखें चमकाईं, और मैं आपका दिल भी जीतना चाहता हूँ पापा। सुबह को राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि ये दिन उसकी जिंदगी की नई किताब का पहला पन्ना है।